नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 144वें दिन पर, 144th छठवां अध्याय और श्लोक है 45-46। कल एक श्लोक 47वां करके अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आज दो श्लोक जो हैं उनका अभ्यास करते हैं। 45-46 श्लोक है। प्रयत्नादयत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धेस्ततो याति पराम गतिम तपस्व्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो प्रयत्न पूर्वक अधिक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के साधना संस्कारों के बल से इसी जन्म में संपूर्ण पापों से रहित हो सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके परम गति को, जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, केवल शास्त्रों का ही ज्ञान रखने वालों से ही वो श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो। पिछले अगर आपने श्लोकों को देखा सुना होगा तो ये स्पष्ट हो गया था कि योगी सिर्फ वो नहीं है जो सन्यासी वाला योगी होगा। गृहस्थियों में योगी बताया, तू श्रेष्ठ गृहस्थी बन जा। और श्रेष्ठ गृहस्थी बनने का अर्थ क्या है? जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये चार स्तंभ पर अपना दृढ़ निश्चय रखता है। सन्यासी कहां से आएगा? सन्यासी ऐसे थोड़ी पेड़ पे पैदा होते हैं, लाओ इसको सन्यासी बना देते हैं कि ये फलां ऑर्गेनाइजेशन का गेरुआ डालेगा, ये यहाँ का माला डालेगा। ऐसा तो नहीं होगा। सन्यासी आएगा तो गृहस्थियों के ही घरों से आएगा। और गृहस्थियों में ये ज्ञान कैसे आएगा? बच्चों के अंदर ज्ञान कौन देगा उसको? तो उनके माता पिता से आएगा। तो माता पिता अपना आचरण, अपने संस्कार ठीक कर लें, बच्चों की संततियां ठीक हो जाएगी। बच्चे की संतति जब करते हो वो ठीक हो गया तो फिर संन्यास आश्रम भी ठीक हो जाएगा। तो जो हमने कहा कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे ब्रह्मचार्य बच्चा है आपका, और ब्रह्मचार्य से ग्रस्त, ग्रस्त से फिर बनते हो वानप्रस्थ और फिर संन्यास, तो तीनों आश्रमों को बेकार हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। अत्यंत यत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से छूटकर अनेक जन्मों में सम्यक सिद्धि प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करता है। सम्यक मीन्स बैलेंस, टोटल। अभ्यासी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी साधन किया कभी छोड़ दिया। नहीं, मीरा का भजन है, साधन करना चाहिए मनवा, प्रीत करना चाहिए, भजन करना चाहिए मनवा, प्रीत करना चाहिए। सतत साधन मतलब छुरे की धार। आप कटिंग का काम करते हो, किचन में देखते हो पुराने ज़माने की छुरियों में, आजकल तो डस्टबिन में डाल देते हैं, यूज़ एंड थ्रो। बट जो ट्रेडिशनल छुरियाँ थी वो काटने का काम करती, और उसकी कुछ दिनों के बाद दार चली जाती, तो घिसने वाले आते, उसको दार चढ़ा दे और वो दार चढ़ती रहती। तो साधना क्या है? अभ्यास जो है वो साधना में धार है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के शिथिल प्रयत्न का निषेध करने और पूर्ण उत्साह एवं लगन के साथ प्रयत्न करने वालों की उत्कृष्टता दिखाने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग हुआ है। फिर संशुद्धि किल्बिष का यहाँ क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर है कि अज्ञान और अज्ञान का कार्य ही किल्बिष है, उनका नाश, अथवा चंचलता और पाप पुण्य ही किल्बिष है, उनका नाश। और अनेक जन्म संसिद्धि का अभिप्राय क्या है? अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म का तात्पर्य यहाँ 3 जन्म है। उत्तम अधिकारी को 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। ध्यान देना, उत्तम अधिकारी को 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। कितने दिन है? 365 इंटू 3 करो तो 900, और 180 दूसरे दिन, 1000 दिन के अंदर आपको सिद्धि मिलती है। जो सोचते हैं कि मैं 1 हफ्ते, 10 दिन या महीने, साल में करूंगा, नहीं होगी। फिर अभी इसको और लॉन्ग नहीं किया है कि 3 साल में तुम्हारा शेड्यूल क्या होगा। 16 से 17 घंटे तक की साधना होगी, 1000 दिन, 16 से 17 घंटे, तब जाकर के कोई मंत्र सिद्ध होता है। यहाँ कहते हैं कि 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है।
मध्यम अधिकारी को 6 वर्ष लगते हैं, ये उत्तम की मैंने बताई 3 साल। अब मध्यम है मेडिकोर, मेडिकोर को 6 साल लगेंगे और कनिष्ठ अधिकारी को 12 वर्ष लगेंगे। कोई कहते हैं कि मुझे तो कुछ फल प्रतीति नहीं हो रहा है, तो पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लो। अब वो थोड़ी पड़ोसी से पूछोगे कि मैं मध्यम हूं कि कनिष्ठ हूं कि उत्तम हूं। तुम्हारे लक्षणों को देख लो, पानी पूरी खाने का मन कर रहा है क्या, उपवास कर सकते हो क्या, दान हाथ से छूट रहा है क्या, कई ऐसे पैरामीटर्स हैं। खुद को मार्क्स देते जाओ, पता पड़ जाएगा, किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। परंतु भगवान के अनेक जन्म कहा है, अतः 3 जन्म समझने चाहिए। श्लोक क्या है? श्लोक है प्रयदानत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। अनेक जन्म का मतलब है 3 जन्म, अगर ढंग से चलोगे तो 3 जन्म समझनी चाहिए। पराम गतिम का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, क्योंकि वही साधक का परम पुरुषार्थ है। पराम गतिम अतः निश्चय किया हुआ मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का अज्ञान अपने कार्य से निवृत्त हो जाता है। और इस श्लोक से यह भी सिद्ध होता है कि अभ्यास नष्ट नहीं होता। छूट गया दूसरे में आएगा, फिर छूट गया तीसरे में आएगा, कंटिन्यू प्रोसेस है। हमें हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा पूर्ण रखनी चाहिए। परमात्मा के प्रति ऐसा विवरण आता है कि थोड़ा सा भी शंका रखा तो शंका रखने से ऐसा नहीं है कि हम टोटली फेल हो जाएंगे, बट वो थोड़ी सी शंका फिर हमें रूट कटवाती है बड़ा सा। तो यहाँ जीवन मुक्ति के ध्यान योग का प्रसंग चल रहा है। तो अगले श्लोक में ध्यान की विशेषता दिखलाते हैं। ज्ञान होने पर तो विक्षेप रह जाता है, परंतु ध्यान से उसकी निवृत्ति होती है। अतः ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। 12वें अध्याय में आएगा ज्ञानात ध्यानात वाला श्लोक जो है, वो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक इसी से संबंधित आएगा। अभी तो नहीं उसको ले रहे हैं, अभी 46वां श्लोक ले रहे हैं कि तपस्व्योधिको योगी ज्ञानी व्योपि मतोधिक कर्मे अधिको योगी तस्माद योगो भवा अर्जुन। योगी ब्रह्माभ्यास करने वाला ध्यान योगी, ज्ञान योगी नहीं, ध्यान योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों यानी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ। अतः अर्जुन तुम योगी हो जाओ। पहले यह कहा जा चुका है कि योग शब्द गीता में 64 बार आया है। अब मजेदार बात है, कितनी योगिनियां होती हैं? जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं उनको पता होना चाहिए 64 योगिनियां होती हैं। गीता में कितनी बार योग शब्द आया है? 64 बार। और 12 प्रकार का योग है, उनमें ज्ञान योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, ये 4 मुख्य हैं। अब विचार करना है कि यहाँ भगवान किस योग की प्रशंसा कर रहे हैं। यह प्रसंग ब्रह्मा अभ्यास का है, अतः यहाँ ज्ञान योगी को ही सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। इसलिए जब तक विदेह मुक्ति न हो तब तक ब्रह्माकार वृत्ति करते रहना चाहिए। तो फिर प्रश्न आता है कि आपने ज्ञान योग को सबसे श्रेष्ठ बतलाया, मैं इसमें जो आसन आदि का क्रम है उसके विषय में विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। सुना है कि बिना निर्विकल्प समाधि में ज्ञान नहीं होता, और आप कहते हैं कि ज्ञान के साथ समाधि का कोई संबंध नहीं है। अतः इस रहस्य को समझाने की कृपा करें और यह भी बतावें कि ज्ञान और मोक्ष में क्या अंतर है। बहुत सुंदर है कि ज्ञान और मोक्ष में अंतर। देखो, मोक्ष और ज्ञान एक बात नहीं है, अलग अलग है। मोक्ष तो समाधि होने पर भी हो जाता है, परंतु समाधि होने पर ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जीव का बंधन वासना है और समाधि निर्वासनिक पुरुष को ही होती है, परंतु समाधि होने पर भी वृत्ति की सत्ता बनी रहती है। अवश्य ही वह निरुद्ध रहती है, परंतु सत्ता शून्य नहीं होती, इसीलिए उसे ज्ञान नहीं कह सकते। समाधिमान की क्रम मुक्ति होती है। क्रम मुक्ति मीन्स धीरे धीरे, शनै शनै, क्रोनोलॉजिकल। वह ब्रह्मलोक में जाता है और वहां उसे ज्ञान होता है, तब उसकी सद्यो मुक्ति होती है। अब ये जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार से ऐसे टर्मोलॉजी आती है, पर वो टर्मोलॉजी बिल्कुल नहीं समझ में आए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठी है, शायद हम उसको समझने के अभी कैपेबल नहीं है, वो पीएचडी का विषय है, पर वो है सत्य। अब रही आसन की बात, हमें यथासंभव आसन स्थिर रखना चाहिए। आसन और चित्तवृत्ति दोनों स्थिर रहें। लोग अक्सर आसन पर बैठते हैं तो हिलते डुलते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में अनेकों बार देखा हुआ है, आदमी मेरे से बात कर रहा है और उसका पाँव हिल रहा है। पिछले दिनों मेरे से राजकोट का एक सम्रांत परिवार मिलने आया और उसकी 5-6 साल की बेटियां थी, बहुत प्यारी बच्ची, इंटेलिजेंट,
देवी स्वरूपा। मैंने उसको कहा यू आर नॉट गुड, यू आर डिवाइन। तो उसने मुझे कहा कि कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले आप बैठे हुए थे तो आपका एक भी अंग हिल क्यों नहीं रहा था? ये प्रश्न बताता है कि उसके परिवार में सब हिलते डुलते ही लोग रहे होंगे। पापा बैठते होंगे तो पैर हिलाते होंगे, माँ बैठती होगी गर्दन हिलाती होगी, हिलते डुलते क्यों? ठीक से बैठ नहीं सकते हो। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि तुम क्या ट्रेन में पैदा हुए थे, इतने हिलते रहते रहते हो। तो स्थिर रहें, मन को स्थिर रखें, चित्त अपनी वृत्ति को स्थिर रखें, और जब तक आसन न दुखे उससे बदलना नहीं चाहिए। यहां तक कि अन्य कार्य करता हुआ भी स्थिर आसन ही बैठना चाहिए। मैं संपूर्ण प्रपंच से भिन्न हूं, ऐसी भावना रखने से ही चित्त की साम्यावस्था हो जाती है। यही चित्त की निर्विशेष स्थिति है। इसका काल अधिक बढ़ने पर चित्त लीन हो जाता है। आसन पर बैठकर मनोराज्य होगा तो 4 घंटे में गर्मी बढ़ जाएगी, किंतु चित्त लीन हो जाएगा तो 6 घंटे बैठने पर भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि मनोराज्य में चित्त को काम करना पड़ता है, किंतु लीन हो जाने पर उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। यदि आंखें खोलकर ध्यान करना हो तो पलकों पर पूरा ध्यान रखें, वे हिले नहीं। आंखों से ही संसार का आरंभ होता है। जब ध्यान के लिए सीधे होकर बैठो तो शरीर को ढीला छोड़ दो। श्वास को खींचने और छोड़ने का भी प्रयत्न मत करो। शरीर हिले नहीं, इससे अनायास कुंभक हो जाता है। ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर निद्रा कम हो जाती है, क्योंकि ध्यान से ही निद्रा जनित विश्राम मिल जाता है। इसी से ध्यानाभ्यासी पुरुष 1-1.5 घंटा सोकर भी रह जाता है। ये बात आपने प्रत्यक्ष देखा है प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में। प्रेमानंद जी महाराज रात को कहते हैं कि 1 बजे सोता हूँ, मेरा क्रम पूरा होता है, और फिर 2:30 बजे मुझे उठना पड़ता है 1.5 घंटे में, जबकि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा। दर्शन देने के लिए 3:30 बजे वो आ जाते हैं बाहर। तो ये भारत भूमि की विशेषता है, ये भारत भूमि का प्रताप है। बाकी तो इसका कोई अंत नहीं है। हम मानेंगे कि साथ साथ में 6वें अध्याय के बस एक ही जिसको कहते हैं ना श्लोक बचा हुआ है, उस श्लोक को कल हम पूरा कर लेंगे। आज तो जो 2 श्लोक है उसका पाठ करते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धेस्ततो याति पराम गतिम तपस्योऽभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कल 47वां आखिरी श्लोक होगा इस अध्याय का, और 6वां अध्याय समाप्त करेंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।